नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अकाउंट फ्रेंडली जोन पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो चैप्टर 6 पार्टनरशिप का मैंने लिया है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो आप हेडिंग देख रहे होंगे, साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है वो MCQ पे बेस्ड है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग आगामी परीक्षा 2025 जो इंटरमीडिएट +2 का परीक्षा होने जा रहा है, CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड, वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी PGT कॉमर्स के छात्र छात्राएं जो अपने से PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो है, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी कौन सा खाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी कौन सा खाता है। आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती है। कहाँ जाती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी लायबिलिटी साइड जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दायित्व। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है ABC एक फर्म में समान रूप से साझेदार हैं। तीन पार्टनर है ABC, जिसका रेशियो है 1, 1 और 1, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों का रेशियो दिया हुआ है इक्वली। फिर आपसे पूछा गया कि B रिटायर करता है। रिटायर कौन करता है दोस्तों? तो B अवकाश ग्रहण करता है, और शेष साझेदारों ने नई फर्म में लाभ को 5-4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया है। तो आपको निकालना है लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा। यानी प्रश्न ये है कि तीन पार्टनर ABC है, जिसका रेशियो 1-1, मैंने तीनों प्रॉफिट को बराबर बांटते थे। लेकिन B के जाने के बाद जो A और C पार्टनर बचते हैं, उनका रेशियो यानी कि नया अनुपात, भविष्य अनुपात 5-4 का है। तो लाभ प्राप्ति कितना हुआ, यानी कि B के जाने के बाद जो B का हिस्सा था वो तो आप जाहिर सी बात है A और C को ही मिलेगा। तो A और C ने कितना कितना हिस्सा प्राप्त किया है, गेन किया है, ये प्रश्न आपसे, आप ऑप्शन देख रहे होंगे, मैं इसे सॉल्व करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न के अनुसार था कि तीन पार्टनर हैं A, B और C, जिसका रेशियो है 1, 1 और 1, है ना। और भविष्य में A और C जब बच जाएंगे B के रिटायर के बाद, तो इसका अनुपात भविष्य में हो जाएगा 4-1। तो हम एक एग्जांपल A का निकालते हैं। आपको पता है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड जो पार्टनर हमारे हैं ABC, इसका जो पुराना अनुपात था 1/3, 1/3 और 1/3 था। तो ओल्ड रेशियो A का 1 हो गया 1/3, और फिर A का न्यू रेशियो अगर हम देखें तो वो है 5, जो हो जाएगा 5/9। अगर इसको हम लेस करते हैं, LCM निकालते हैं, तो 9 आएगा। 9 आने के बाद ऊपर में आप LCM को सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 - 5, तो इक्वल टू बचेगा -2/9, है ना। उसी तरह C का भी निकालेंगे, तो C का अगर घटाते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, तो उसका आएगा 1/9, -1/9 आएगा। इसलिए इसका जो अनुपात होगा वो 2-1 का होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा A, 2:1। क्या होगा दोस्तों? 2:1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। तो याद रखिएगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसी के खाते में ये क्रेडिट होगा। और इसके कौन से खाते में होगा? तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 पे, तो सभी साझेदारों के खाते में गुडविल की राशि क्रेडिट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोलता है कि ABC 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। C अवकाश ग्रहण करता है,
प्राप्ति अनुपात निकालें। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था आपको कि लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने का सूत्र होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो तो हमें पता है 3:2:1 है, लेकिन न्यू रेशियो यहाँ पर नहीं दिया है। तो जब न्यू रेशियो ना दे तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा कि जो पार्टनर रिटायर करता है मतलब सी, तो सी का हिस्सा कितना था 1, तो 1 को हटा देने के बाद जो बचता है ए और बी का रेशियो मतलब 3 और 2, तो यही उसका न्यू रेशियो बन जाता है। तो याद रखिएगा, तो इसका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि XYZ 3:4:3 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते हुए साझेदार हैं। Y अवकाश ग्रहण करता है और X एवं Z अपना लाभ समान रूप से बांटने का निर्णय लेते हैं, तो X एवं Z का नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर तो क्लियर कर दिया है कि भविष्य में X और Z जो हैं वो अपना अनुपात समान रूप से बांटते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा D 1 और 1। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पूछता है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी लाभ को जमा किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो पार्टनर रिटायर करता है उस पार्टनर में जो पूंजी का लाभ होगा वो कहाँ जमा किया जाएगा, तो उसी के खाते में, यानी उसके या उसकी ख्याति के हिस्से के रूप में जमा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है ABC 5:3:2 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है मतलब ए रिटायर कर जाता है, एक क्या हो गया, रिटायरमेंट हो जाता है ना। आगे बोलता है लाभ प्राप्ति अनुपात निकालें। तो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था, फिर से वही प्रश्न है कि ए रिटायर करता है तो ए का हिस्सा आप हटा दीजिए, तो जो बच जाएगा 3 और 2, है ना। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लाभ प्राप्ति नया लाभ जो है वो न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो जब न्यू रेशियो ना दे तो मैंने बताया कि जो पार्टनर रिटायर करता है उसके हिस्से को छोड़कर बाकी जो बच गया 3 और 2 वही उसका नया रेशियो होगा। इसका भी सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। तो ख्याति क्या दी जाती है, याद रखिएगा, किस अनुपात में देते हैं, पुराने अनुपात, पूंजी के अनुपात, बराबर बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पुराने अनुपात में दिया जाएगा, क्योंकि अवकाश ग्रहण करने से पहले जितने भी पार्टनर थे जिस अनुपात में बांट रहे थे उसी अनुपात में बांटा जाएगा। इसलिए रिटायरमेंट करने वाले साझेदार का जो गुडविल अमाउंट होगा वो पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। याद रखिएगा दोस्तों कि लाभ प्राप्ति की गणना कब की जाती है, तो जब हमारे यहाँ नए साझेदार प्रवेश करते हैं, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है और साझेदारी फर्म के विघटन होने पर। तो इस आधार पे आप समझ गए होंगे इसका सही ऑप्शन होगा कि किसी साझेदार के रिटायरमेंट करने पर ही ये ऑप्शन आपके होंगे। यानी कहने का मतलब लाभ प्राप्ति कब होगा, जब कोई एक पार्टनर बिजनेस से जाएगा, यानी कि जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है और सी का रिटायरमेंट होता है, तो सी का जो भी हिस्सा होगा, मान लीजिए 1/2 हिस्सा है, तो ये 1/2 हिस्सा किसको मिलेगा, तो ए और बी को मिलेगा। तो लाभ प्राप्त कौन करेगा, तो पुराने पार्टनर करेंगे। इसीलिए लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना हम कब करते हैं, रिटायरमेंट के समय करते हैं, मतलब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ही लाभ प्राप्ति का गणना करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछता है सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी क्या कहलाती है। बोलता है कि सभी साझेदार का जो संयुक्त रूप से जीवन बीमा होता है उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है। तो बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है, उसे JLP मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पूछा गया है आपसे कि लाभ प्राप्ति अनुपात है, क्या है? तो लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, न्यू रेशियो माइनस क्या होगा? ओल्ड रेशियो होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि ABC 3 पार्टनर है जिसका हिस्सा आपको नीचे दिया हुआ है। ये 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी रिटायर करता है तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका भी प्रश्न पहले जैसा ही है, तो इसका सही ऑप्शन मैं लगा देता हूं, आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के जो लाभ हानि को वहन किया जाता है ना, जो रिटायरमेंट के समय जो रीवैल्यूशन हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी का निकालते हैं, वो वहन किया जाएगा। यानी किसको किया जाएगा, ये आपसे बोल रहा है कि उस प्रॉफिट को किस पार्टनर में बांटेंगे। तो याद रखिएगा सभी पार्टनर में ये प्रॉफिट बटेंगे, है ना। ये किस में बटेंगे? सभी पार्टनर में ये रीवैल्यूशन प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सभी पार्टनर में बांटे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न पूछा गया है, अभिषेक, रजत, विवेक लाभ को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। यदि विवेक ये है, ध्यान दीजिएगा, विवेक आपका ये है, तो विवेक अगर रिटायर करता है तो अभिषेक और रजत का नया अनुपात क्या होगा? फिर से वही सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर भी नया अनुपात नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, 5 और 3 के अनुपात में। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्ति व्यवहार किस प्रकार किया जाएगा? अलिखित संपत्ति का व्यवहार पूछा गया है, किस प्रकार किया जाएगा? तो याद रखिएगा पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट किया जाएगा, यानी पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो होता है, और जब हम लोग रीवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो उस केसेस में हम लोग रीवैल्यूशन में अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होता है उसे कैश के रूप में क्रेडिट साइड लिखते हैं दोस्तों। किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया है 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछता है कि बाहर जाने वाले मतलब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदार के पक्ष में फर्म के भावी लाभों के त्याग के लिए क्षतिपूर्ति की जानी है। शेष साझेदार ऐसी क्षतिपूर्ति का अंश करते हैं। तो याद रखिएगा किस अनुपात में, मतलब जो पार्टनर रिटायर करता है ना, सपोज कर लिए 3 पार्टनर है जिसमें से सी रिटायर करता है, तो उसका जो हिस्सा होगा वो कौन ले लेंगे? तो जो बाकी शेष पार्टनर है वो लेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? गेनिंग अनुपात, यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात के रूप में कहेंगे। 3 पार्टनर ABC है जिसका अनुपात है 3-4, 2 साझेदार हैं, B रिटायर कर जाता है और इस तिथि को रीवैल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो 36,000 है। तो A और C का नया अनुपात भी बता दिया है कि 5-3 होगा। तो पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ है वो बांटा जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको पता भी होगा पहले से कि जो रीवैल्यूशन प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हमेशा ओल्ड रेशियो पे बांटते हैं। नए रेशियो को उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही गेनिंग रेशियोज को उसको मतलब है, ये हमेशा ओल्ड रेशियो पे बढ़ता है। और 36,000 को अगर आप 3/9, 4/9 और 2/9 में बांटेंगे तो आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा। आप इसको एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जा सकती है डैश जीवन के लिए, डैश पर, है ना। तो बोलता है कि जो किसके लिए ली जा सकती है? तो सभी साझेदारों के लिए ली जा सकती है, बिल्कुल सही। सभी साझेदारों के पृथक पृथक, बिल्कुल अलग अलग भी लिया जा सकता है। लाइफ पॉलिसी ग्रुप में भी हो सकता है या पर्टिकुलर अलग अलग भी लाइफ पॉलिसी ली जा सकती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कहता है सामान्य संचय। दोस्तों पूछा गया है कि सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है ना, हस्तांतरित किया जाता है। तो जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, सबको पुराने अनुपात में ही बांटा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है, तो प्रश्न पूछा गया है 22 नंबर कहता है यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाए तो शेष राशि किया जाता है। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। पूछा गया है कि अगर कोई पार्टनर आर है और उसका बकाया राशि, चूँकि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका जो भी पैसे होते हैं उसको वापस कर दिया जाता है ना। सपोज़ कर लीजिए कि पार्टनर आर रिटायर करता है और इसको कुल 50,000 रुपये राशि फर्म के द्वारा भुगतान करना है, लेकिन फर्म ने इसे 10,000 रुपये ही भुगतान किया। तो बाकी जो शेष राशि 40,000 बचती है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा लोन अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। एक साझेदार के अवकाश करने के समय सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। पूछा गया दोस्तों सवाल कि एक साझेदार अगर रिटायर करता है तो सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त किया जाता है। यानी अगर कोई पार्टनर है जिसका नाम है ए, अगर वो रिटायर करता है तो जिस समय वो रिटायर करता है उस समय LIC यानी कि जिस कंपनी ने पॉलिसी किया है उस कंपनी से पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करती है ना, समर्पित करती है। चूँकि रिटायर करने वाले पार्टनर को पैसे का भुगतान करना है, इसलिए उस समय हम लोग क्या करते हैं, सरेंडर वैल्यू पे हम लोग काम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा समर्पण मूल्य। अंतिम प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न हमसे पूछा गया है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करे और उस रिटायर करते समय जनरल रिजर्व का पैसा हो, प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा हो या रीवैल्यूएशन का पैसा हो, कोई भी पैसा हो, उसके पुराने रेशियो पे ही बांटा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन तक पहुँचे। धन्यवाद।